रांची स्थित सिरमटोली फ्लाईओवर के रैप को हटाने की मांग पर आज शनिवार रांची बंद का आह्वान किया गया है। सिरमटोली बचाओ मोर्चा इसका नेतृत्व कर रहा है। बंद के दौरान पर छात्रों, एम्बुलेंस और दवा दुकान को बंद से मुक्त रखा गया है। वहीं सिरमटोली बचाओ मोर्चा के प्रतिनिधियों ने रांची बंद को लेकर सभी व्यवसायिक मंचों और वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है। झारखंड चेंबर, अंजुमन इस्लामिया, रोसपा टावर दुकानदार संघ, ऑटो रिक्शा चालक संघ, बस चालक संघ, मेन रोड दुकानदार सहयोग समिति सहित रांची के कई दुकानदार संघों को बुधवार को पत्र लिखकर बंद को सफल बनाने की अपील की गई थी। शनिवार को बंद के दौरान सभी चौक चौराहों पर चक्का जाम करने का भी अपील किया गया है। आज शनिवार है, ऐसे में जिस तरह से सिरमटोली बचाओ संघर्ष मोर्चा के द्वारा हम दिखा रहे तस्वीर कि किस तरह से यहाँ पे आदिवासी समुदाय एक बंद के एक दिन पहले इस रांची के विभिन्न इलाकों में मशाल जुलूस निकाल करके इसका विरोध किया था। इन आदिवासियों का कहना है कि सिरमटोली को जिस तरह से फ्लाईओवर से घेर दिया गया है, कहीं न कहीं उनके जो धार्मिक स्थल है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे इधर आने वाली तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया, यानी चारों तरफ हम आपको इलाका दिखा रहे हैं। आप देख लीजिए, कैमरों के सहयोग से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए तमाम इलाके जो चौक है चारों तरफ से घेर दिया गया और यहाँ पे अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से सिरमटोली को फ्लाईओवर से घेरने का जो काम किया गया, कहीं ना कहीं सरकार इस मामले में संज्ञान ले और सिरमटोली का जो धार्मिक स्थल है उसे उस जाम से मुक्त किया जाए, यानी जो फ्लाईओवर है उस फ्लाईओवर को वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि आदिवासियों के धार्मिक स्थल। ऐसे में 2 दिन पहले जिस तरह से सिरमटोली को लेकर के तमाम आदिवासी संगठन, यानी कह सकते हैं कि झारखंड के 32 आदिवासी संगठनों ने मशाल जुलूस के साथ साथ सरकार के खिलाफ चेतावनी रैली भी निकाल करके रांची के हृदय स्थल फ्राई लाल चौक पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान तमाम आदिवासी जो विधायक है, तमाम आदिवासी विधायकों को शव यात्रा भी निकाला गया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पुतला भी दहन किया गया था। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे करके, जिस तरह से यहाँ पे तमाम महिलाएं भी खड़ी है और अपने हाथों में जिस तरह से तख्तियां लिए हुए कि सिरमटोली सरना स्थल के मुख्य द्वार से फ्लाईओवर को हटाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे महिलाएं अपने हाथों में लेकर के खड़ी है। क्या कुछ कह रही है आप, क्या कुछ मांग है? क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने आने जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया, क्या कुछ कहेंगे? रैंप हटवाने के लिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण कर दीजिए ताकि हमारी मांग पूरी हो सके। ठीक है, आपका धरना शांतिपूर्ण है, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं, सिर्फ आने जाने वाले लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कुछ डिमांड था? क्योंकि आपने देखा 2 दिन पहले तमाम आदिवासी जो विधायक है उनका शव यात्रा निकाला था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पुतला भी जलाया था। क्या कुछ डिमांड है? 32 आदिवासी संगठन सड़क पे है। बस हम लोग का यही मांग है, हम लोग को जो सरना स्थल के पास है ना, वो रैंप हटा दिया जाए। चलिए, हमने अभी आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पे पेशेंट और दवा दुकानों को पर छात्रों को मुक्त किया गया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, इसमें एक पेशेंट है और पेशेंट को किस तरह से यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे खड़े हुए लोग हैं यहाँ पे समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और पेशेंट को सीधे उनके जो गाड़ियां हैं सीधे अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हाँ सर, क्या कुछ डिमांड है? बस हम लोग का यही मांग है, सरहुल से पहले हम लोग का रैंप हटाया जाए न्यू गार्डन सिरमटोली से। बस उसी का मांग के लेके हम लोग आज कैसा बोलेंगे आपका जो कैसा बोलेंगे, झारखंड बंद का हम लोग, झारखंड है जो रांची बंद का जो आह्वान किए हैं हम लोग, बस उसी का लेके सरकार तक पहुंच जाए हम लोग को बातों को, इसीलिए शांतिपूर्वक से हम लोग कैसा बोले लेकिन जिस दिन आपने शव यात्रा निकाला था, मुख्यमंत्री को पुतला जलाया था, क्योंकि आपको भी पता है कि विधानसभा का सत्र जारी है और ऐसे में हम लोग जब कवरेज किए थे तो विधानसभा में हमने नेताओं से भी बात की, मुख्यमंत्री से बात की। कुछ नेता तो आपके समर्थन में है, बात तो मान ही रहे, लेकिन सरकार कुछ नेता तो है, पर कुछ नेता ऐसा बोल रहे हैं कि वहाँ पर राजनीतिक हो रहा है। यहाँ राजनीतिक नहीं हो रहा है, जो हमारी राजनीति से कोई लेना चलिए, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप ही के समुदाय के लोग 2 खेमे में बट चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, 2 खेमे में बटने का कोई मेन मुद्दा नहीं है, लेकिन लोग इसको, ये अजय तिर्की जी हैं, सुनने में आया है कि वो ये जो आज रांची बंद है उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ये जरूरी था हम लोग को
क्योंकि हमारी मांगे 2 महीना से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सारी मांगों को मतलब रखा गया है संसद में भी, लेकिन फिर भी अभी तक मतलब 1 तारीख को हमारा यहाँ सरहुल पर्व है और ये लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और अगर झांकी निकलती है हमारी सरहुल धर्म के लिए जो भी होगा, उसमें वहां जाने के लिए रास्ता पूरा ब्लॉक है। एक पतला सा गली टाइप का जगह छोड़ा गया है पुल बनने के बाद, जिसमें लोग जाएंगे, कुचलेंगे, दबेंगे और बहुत घटना घटने वाली है। इसको रोकने के लिए हम लोग ये आज आंदोलन निकाले हैं और शांतिपूर्वक ये आंदोलन हम लोग करना चाहते हैं। किसी से झगड़ा झंझट मारपीट कुछ नहीं, एकदम शांतिपूर्वक ये आंदोलन खत्म हो जाए और हमारी मांगे पूरी कर दी जाए, बस यही हम लोग चाहते हैं। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि झारखंड में सरहुल एक काफी महत्वपूर्ण त्योहार रखता है और ऐसे में इस दिन तमाम देश के राज्य के या झारखंड के तमाम आदिवासी जो संगठन है एक साथ होकर के राजधानी रांची के सड़कों पर निकलती है और लाखों लाख की संख्या होता है। ऐसे में तमाम जो टोलियां हैं इस रैली का वो सरना स्थल ही आते हैं और ऐसे में जिस जगह की मांग की जा रही है वहां पे फ्लाईओवर है और यही वजह है कि यहाँ पे जो रैप है उसे हटाने का मांग किया जा रहा है। आखिर केंद्रीय समिति के अध्यक्ष है अजय तिर्की भी, उसके बाद भी इस तरह की 2 गुट होना क्यों? हम क्यों उनके बारे में हम कुछ मतलब वो कमेंट नहीं करना चाहते हैं। अब उनकी मर्जी है, उनका अपना ये है, लेकिन ये गलत कर रहे हैं अजय तिर्की जी। हम तो उनका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, हमारा उनका कोई समर्थन नहीं है। और उनके साथ हम नहीं कहेंगे कि ज्यादा लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे जुलूस में परसों कितने लोग हमारा समर्थन किए हैं। जितने भी झारखंड के आदिवासी हैं सब आए। अब अजय तिर्की अजय तिर्की के नहीं आने से हमारा आंदोलन थोड़ी रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। और ये आंदोलन आज ही नहीं आगे भी जाएगा। अगर ये मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग रुकने वाले नहीं है किसी भी हालत में। ठीक है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलना चाहिए था, क्योंकि आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी है और ऐसे में सिरम टोली आते हैं। हाँ, जिस दिन आपका त्योहार है देखते हैं ना, इस बार आते हैं तो आप वहाँ भी बात रख सकते थे, जाकर के उनसे खुद वार्ता कर। पास वार्ता हो चुकी है, लेकिन वो और दूसरे काम में व्यस्त है लगता है। वो हमारे अपने आदिवासी मतलब होने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसलिए तो हम लोग इतना मतलब करना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग को ये सब करने का क्या जरूरत था। अपना सीएम है भाई, उनको पूरा समर्थन देना चाहिए था। उनको पता होना चाहिए कि अब जितने 8 दिन बचा है सिर्फ सरहुल होने में, फिर भी उनको कोई लेना देना नहीं। पता नहीं वो कहाँ आंख बंद करके सो गए हैं। इसलिए हम लोग को ये सब करना पड़ रहा है और उनको जागना पड़ेगा, किसी भी हालत में जागना पड़ेगा और हमारा जो है ये मांग को पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, आदिवासी संगठन अब चुप बैठे वाले नहीं है। फ्लाईओवर को लेकर के जिस तरह से आदिवासी समाज के लोग अब सड़क पर उतर चुके हैं, ऐसे में आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासी आस्था के साथ छेड़छाड़ करना सरकार बंद करे। ऐसे में हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे, देख लीजिए, ये एक छोर की तस्वीर है और अगर दूसरी छोर की हम बात करें तो दूसरी छोर भी वही हालत है, तीसरी छोर भी वही हालत है। एक तरफ जहाँ पुरुष पूरे मामले में सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ महिला और लड़कियां भी सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरना स्थल में जो रैप है उसे हटाना होगा और जब तक ये मांग पूरा नहीं होता है तब तक आदिवासी समुदाय के लोग सड़क पर रहेंगे। ऐसे में 2 दिन मतलब 1 तारीख को सबसे बड़ा त्योहार सरहुल है। सरहुल में जिस तरह से तमाम आदिवासी संगठन के लोग आते हैं, शामिल होते हैं, उसके बाद भी कह सकते हैं कि तमाम अब सरकार की तरफ से फैसला लेना था। हम एक तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से अगर गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है तो तमाम गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके आगे एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर मेडिकल की गाड़ियां हैं तो उसे आगे भेजा जा रहा है, अगर स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ियां हैं तो उसे आगे भेजा जा रहा है, अगर किसी गाड़ी में पेशेंट है तो उन गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है, अगर कोई परीक्षार्थी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उन परीक्षार्थियों को एग्जाम जाने के लिए छूट दी गई है। इतना तो राहत रखी गई। क्या कुछ कहेंगे पूरे सड़क पर उतर के प्रदर्शन? हम लोग सभी को जाने तो दे रहे हैं, बट हम लोग का मांग बस पूरी करते हैं, वही हम लोग अपील चाहते हैं और कुछ नहीं। क्या उम्मीद है 1 तारीख तक मामला क्लियर हो जाए? नहीं होगा तो हम लोग उसको तोड़ेंगे, हम लोग हटाएंगे उसको। आप हाथ से तोड़ देंगे? हाथ से नहीं, हाँ तोड़ेंगे और गैता है, हर कुछ से तोड़ेंगे हम लोग। तोड़ेंगे 1 तारीख से पहले तोड़ेंगे तो तोड़ेंगे। समाज के लोग पूरा मिल के आए, ऐसे तो हम लोग सब एकता है, बट कुछ लोग हैं जो हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, बस हम लोग अपना तो काम करें। कौन लोग हैं जो आपके साथ नहीं दे रहे? अजय तिर्की अजय तिर्की क्यों साथ नहीं दे रहे?
वो भी तो एक आदिवासी है। आदिवासी है पर वो मिले हुए हैं लोगों से, तो जब किससे मिले हुए? सरना समिति का अध्यक्ष भी है वो केंद्रीय। क्या बोले, उनको तो दिख ही नहीं रहा है हम लोग का प्रॉब्लम। चलिए, एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं कि कोई किसी से मिले हुए हैं, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं जिस तरह से आदिवासी लड़कियां दम भर रही है कि अगर 1 तारीख तक सरना स्थल धर्म के वहाँ पे जो रैंप है अगर उसे हटाया नहीं गया तो तमाम आदिवासी संगठन, चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हो, हथौड़ियों से तोड़ करके रास्ता को क्लियर किया जाएगा। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख ली किस तरह से रांची के सड़कों पर की तमाम आदिवासी लड़कियां, पुरुष सड़क पर उतर करके अपने धर्म स्थल को लेकर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण जारी है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी जवान हैं सड़क पर उतर करके तमाम इन आदिवासियों को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर भगदड़ मचती है तो ऐसे स्थिति में पुलिस और वैसे लोगों को बचाने का काम करेगी। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज को बंद कर लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। तमाम चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर जवानों को लगाया गया है और ऐसे में अधिकारी भी तमाम इलाके में छोड़े गए हैं। यानी तमाम अधिकारियों को पुलिस के साथ छोड़ दिया गया है और तमाम अधिकारी अपने जवानों के साथ यहाँ पे देख रेख करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन देखा जा रहा है, यहाँ आदिवासियों के पारंपरिक जो तीर धनुष है वो भी यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम वो दिखा रहे हैं कि केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के मुख्य द्वार को फ्लाईओवर के रैंप को हटाना होगा। ऐसे में एक सरना स्थल के जो यहाँ पे महंत है उनसे जुड़े हुए तमाम इनका वेशभूषा देख लीजिए। पूर्वज लोग जब जंगलों में रहा करते थे तो इसी तरह वेशभूषा में रहा करते थे। चाहे उनकी बाल के स्टाइल देख लीजिए, कपड़ा पहनने का वस्त्र जो है उनका स्टाइल देख लीजिए, दाढ़ी रखने और बाल रखने की जो स्टाइल है तमाम एक आदिवासी लुक में है। और ये भी महिलाओं के साथ, पुरुष के साथ, बच्चों के साथ आदिवासी सिरमटोली को लेकर के जो वहाँ पर रैंप है उसके आंदोलन में शामिल हुए। क्या कुछ कहेंगे दादा? हम लोग का जो स्थल इतना अथी हो जा रहा है, ये चीज तो हटाना ही पड़ेगा और इतना छोटा हो जा रहा है हम लोग का। जब यहाँ पर शुरू से हम लोग का रिवाज है सबसे बड़ा, इसे तो सबसे पहले ही हटाना पड़ेगा दादा। लेकिन एक बात हम आपको याद दिला दें, फ्लाईओवर बनने से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही उसी धार्मिक स्थल सरमस्थला चौक से वहीं से उन्होंने घोषणा किया था कि इतना दिनों में ये रोड बन जाए। अगर ऐसी बात थी जब नक्शा बना था तो आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना चाहिए। तो अब हो गया, सब कुछ किया भैया, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग सभी जगह आवेदन दिए, सब जगह गए, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ। सरकार सीधे बोलते हैं कि हाँ हम लोग को संज्ञान में नहीं है। हम लोग अभी से 3 महीना से पहले से हम लोग उसमें लेटर दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उससे पहले भी गए, जब से ये शुरू हुआ है तब से हम लोग कर रहे हैं काम। सरहुल है 1 तारीख को तमाम जो आप लोग का जुलूस है इसी धार्मिक स्थल में आकर के ठहरता है, रुकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगभग 7-8 बजे आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे उनको मामला उनके तक भी गया है कि जिस तरह से आदिवासी लोग सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला बनता हुआ जा रहा है। बड़ा मामला बनेगा, जब तक ये रैंप नहीं हटेगा तो बड़ा मामला तो बनेगा ही। और अगर प्रशासन और सरकार नहीं हटाएंगे तब क्या करेंगे आप? आंदोलन चलते रहेगा भैया, चलता ही रहेगा। कुछ महिलाओं को, लड़कियों का कहना है कि हम हथौड़ी लेकर के उस जगह को तोड़ देंगे, समय आने पर वो भी होगा। हाँ दादा, क्या परेशानी है? बस यही चीज है जो हम लोग को परेशानी है। यहाँ पर ही हर साल सरना माँ के लिए जैसे पूजा करते हैं हम लोग को वैसे ही करेंगे, पर हम लोग के लिए तो जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि सरना माँ को वहाँ पर हटा के कहीं दूसरा जगह लेके जा सके। अच्छा दादा, एक सवाल है कि जिस तरह से लोगों को जाने से रोका जा रहा है, पेशेंट की गाड़ियां, मेडिकल की गाड़ियां, छात्रों का एग्जाम, उस समय उनको क्या रोकने की कोशिश की जा रही है? तो रोकने की वजह से नहीं, पर जो बच्चा लोग को हम लोग छात्र को नहीं रोक रहे हैं, मेडिकल वाले लोग को नहीं रोक रहे, उन लोग के लिए यानी शांतिपूर्ण तरीके से पूरा शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पर कभी किसी का रुकावट नहीं हुआ यहाँ पर। देखिए, आंदोलन सुबह 6 बजे से जारी है और ऐसे में कह सकते हैं कि सभी इलाके में शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि सरकार और जिला प्रशासन अपनी तत्परता दिखाते हुए तमाम इलाके में पुलिस बल की तैनाती पूरी तरीके से यहाँ पे कर चुकी है। लेकिन इस आंदोलन में कह सकते हैं कि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। महिला बढ़ चढ़ करके अपने पारंपरिक जो हथियार है, जो वेशभूषा है, जो ड्रेस है, उसके साथ इस प्रदर्शन में शामिल हो करके और कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ लेकर के आई है।
हम लोग को यहाँ से रैंप हटाना होगा और हम लोग से बहुत सालों से हम लोग ये जुलूस आते हुए हैं, पर जगह छोटा हो रही है, जगह हम लोग को बड़ा चाहिए। यहाँ बहुत ये से आते हैं। चलिए, सबके चेहरे पर एक ही भाव और सबके जबान पर एक ही आवाज कि सिरमटोली पर जो रैंप है उसे सरकार हटा दे, हम अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। और जिस तरह से 1 तारीख को सरहुल है और सरहुल के दिन तमाम आदिवासी संगठन जुलूस को लेकर उसी धार्मिक स्थल पे आते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसी धार्मिक स्थल में जाते हैं। तमाम आदिवासी आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी सरकार है लेकिन आदिवासियों को सुना नहीं जा रहा। फिलहाल कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन से तमाम आदिवासी सड़क पर उतर करके इस आंदोलन को लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार इनकी बातों को सुनेगी और जो तकलीफ है उसे दूर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल हम तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी रांची के उन इलाकों से कि जहां पे आदिवासी सरना धर्मस्थल है, वहां पे किस तरह से यहाँ पे तमाम लोग तमाम इलाके में एक एक करके तमाम जगहों पर खड़े हैं। पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान भी यहाँ पर मौजूद है ताकि किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न हो तो तमाम इलाकों को कंट्रोल किए जा सके। ये चौराहा इलाका है, चारों तरफ चारों दिशा में हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से चारों दिशा में महिला पुरुष युवा तमाम इलाके में भरे हुए। ऐसे में आने जाने वाले गाड़ियों को रोकने का काम किया जा रहा है। हाँ, एक तरफ जहां मेडिकल की गाड़ियां हो या छात्रों की गाड़ियां हो या फिर कोई इमरजेंसी गाड़ियां हो उसे आने जाने से रोका नहीं जा रहा, बल्कि शांतिपूर्ण यह आंदोलन किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, संवाद रांची।